मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा बर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों की पाठ्यपुस्तिका का नया अध्याय दशमलव हम लोग शुरू करेंगे। इसके विषय में आप लोग कक्षा 5 में निश्चित रूप से कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ चुके होंगे। अब उसका अगला प्रारूप क्या है उस संदर्भ में हम लोग अब बात करेंगे। तो अब इसमें एक चीज़ आ रहा है दशांश, नई चीज़ आ रही है दशांश। ये है दशमलव, दशमलव। अब इसमें एक नई चीज़ आ गई दशांश। दशांश को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दशांश को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 धन अंश, 10 धन अंश मतलब जो 10 का अंश होगा वह दशांश कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लॉट है। अब इसको हम लोग 10 भाग में बांट दें, बराबर बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यह मान लीजिए खेत का ही प्लॉट है। इसको हम लोगों ने बराबर बराबर 10 भागों में बांट दिया, तो हर प्रत्येक भाग इसमें से क्या हो गया? एक अंश हो गया। क्या हो गया? एक अंश हो गया। जैसे कि भिन्न में हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ हम भिन्न में 1/3, 1/4, 1/6, 2/4, 2/8, 2/9 ये तमाम पढ़े हैं। लेकिन दशमलव में हम लोगों को बेसिकली हम लोगों को दशांश को लेकर के चलना होगा। किसको चलना होगा लेकर के? दशांश को। और यही इसका इसी मूलभूत सिद्धांत पर ये आधारित है, दशांश। फिर आगे शतांश होगा, फिर सहस्रांश होगा, वह बात आगे की बात है। यहाँ पहले हम लोग दशांश को समझें। तो दशांश का मतलब क्या हुआ? एक अंश। अब जैसे मान लीजिए इसमें से आपने 2 पार्ट लिया, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 2 दशांश। क्या लिखेंगे? 2/10, अथवा इसको क्या कहेंगे हम लोग? 2 दशांश। फिर होल के लिए क्या हो जाएगा? 10 दशांश। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये पूरा 1 हो जाएगा, जैसा भिन्न में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दशांश का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ का 10 पार्ट हुआ और उसमें से आपने कितना लिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दशांश कहते हैं। अब जैसे आपकी किताब में इन्होंने उदाहरण दिया है, मैं उदाहरण से ही आगे बढ़ रहा हूँ। रवि तथा राजू ने अपनी अपनी पेंसिलों की लंबाई मापी। अच्छी बात। रवि की पेंसिल 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है। रवि का कितना है? रवि का कितना है? 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। ठीक। और अब दूसरा कौन है? राजू की पेंसिल 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर लंबी थी।
राजू का जो है, राजू का 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर ये लंबी थी। अब हमको क्या ये कह रहे हैं, आप इन लंबाइयों को सेंटीमीटर के साथ दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूर लिखेंगे हम लोग। अब देखिए, हम लोग यह जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, मतलब यह मिलीमीटर है। मान लीजिए यह सेंटीमीटर का ही पैमाना है, यह मान लीजिए कि सेंटीमीटर है, यह 1 सेंटीमीटर है। अब हर खाना 1-1 मिलीमीटर को बताएगा। क्यों? इसको मैंने 10 भाग में किया है सेंटीमीटर को, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो प्रत्येक खाना 1 मिलीमीटर के बराबर हो गया। अब हमको दशमलव के रूप में लिखना है, तो यह जैसे मान लीजिए हम लोग रवि का लिखते हैं, तो रवि का क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर एवं 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर 5 मिलीमीटर है, मतलब 1 2 3 4 5 मिलीमीटर है, यहाँ तक है 5 मिलीमीटर। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5/10 सेंटीमीटर। 5/10 ये क्या हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने मिलीमीटर को अब क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है सेंटीमीटर में। अतः यह 7 सेंटीमीटर एवं 5/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। एवं को हटा दीजिए, 5 सेंटीमीटर 5/10 सेंटीमीटर। अब जब हम लोग भाग देंगे 5/10 को, तो 5/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5। 0.5 इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, अब देखिए यहाँ पर धन कीजिए, यहाँ पर धन कर दीजिए, 7 सेंटीमीटर धन 0.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। भाई 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, 5/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। वैसे ही राजू का क्या हो जाएगा, राजू का यह 8 सेंटीमीटर इसका हो गया, धन यह क्या होगा, 3/10, ये पूरा सेंटीमीटर होगा, यह पूरा सेंटीमीटर होगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 धन यह 3/10 को क्या लिखेंगे, 0.3। 0.3 इसको हम लोग लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 8.3 सेंटीमीटर। ठीक, 8.3 सेंटीमीटर। बच्चों, आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तिका का प्रत्येक उदाहरण खूब अच्छी तरह से पढ़ें। जब पढ़ेंगे तभी आनंद आएगा, फिर आगे चल करके आप लोगों को
फिर देखिए क्या है, आगे चलें। देखिए आगे इन्होंने मीनार खड़ा किया हुआ है। अब स्थानीय मान के आधार पर ये कुछ चीज़ों की व्याख्या कर रहे हैं। तो सामान्य ढंग से मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए 23.8 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बस मैं इसको समझा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा दहाई, ये हो जाएगा इकाई, और ये हो जाएगा दशांश। बस थोड़ा समझ लीजिए, जब ये चीज़ सारी समझ में आ जाएगी तो जीवन में फिर इस ढंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, किताब है भाई, विद्वानों ने लिखा है। अब 23 को हम लोग क्या लिखेंगे, 20 दहाई, मतलब ये 2 दहाई हो गया। फिर 3 इकाई हो गया, 2 दहाई, 2 दहाई का मतलब 2 गुणते 10। संख्या में हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। फिर धन 3 गुणते 1 धन। अब ये देखिए, यह दशांश है, पॉइंट के बाद दशांश है। इसको दशमलव को हम लोग पॉइंट भी कहते हैं, POINT, पॉइंट। अब ये क्या हो जाएगा, 8 दशांश हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 8 दशांश का मतलब 8/10, दशांश का मतलब 8/10। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दहाई, 2 दहाई है तो 2 दूना के 10, 10 दही हम 20, और धन 3 धन, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 0.8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 23.8, 23.8 दहाई। मान लीजिए यहाँ पर कोई सैकड़ा होता तो हम लोग इसको इस विषय में पढ़े हैं पहले भी, यहाँ सैकड़ा हो जाए। अब मान लीजिए 2 सैकड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणते 100। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणते 100 बराबर 200। अब ये क्या हो जाएगा, 223.8। ये सैकड़ा है तो 200 हो जाएगा, दहाई है तो 20 हो जाएगा, इकाई है तो ऐसा सच रहेगा। ये चीज़ें हैं। फिर आगे ये कह रहे हैं, प्रयास कीजिए, क्या आप निम्न को दशमलव रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए वही जो सैकड़ा वाला मैंने कहा था, सैकड़ा, दहाई, इकाई और दशांश। दशांश का वही 1/10, दशांश का मतलब 10वां हिस्सा। अब क्या है, ये एक फिगर बनाए हुए हैं, थोड़ा इन्हीं के अनुसार हम लोग चलें। ये सैकड़ा का हो गया है, ये दहाई हो गया है, यह इकाई हो गया है, और यह दशांश हो गया है, दशांश। ठीक। अब क्या है,
5/3 538 1। ठीक, अब देखा जाए कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ 5 सैकड़ा है, मतलब इसको हम लोग दशमलव में लिखेंगे, यह पूरी संख्या कितना उभर कर आएगी, मतलब 5 सैकड़ा 3/2 8 इकाई और दशांश, इससे काम नहीं चलेगा। हमको इस संख्या को एक रूप में लिखना है कि तुरंत हम लोग पढ़ें कि क्या है। तो 5 सैकड़ा का मतलब 5 × 100 धन, ये क्या है 3/2 है, 3 × 10 धन, ये क्या है 8 इकाई है, 8 × 1। ठीक, मैं समझ रहा हूँ कि इस चीज़ को आप लोगों को बहुत ये नहीं करना है, बताना है। ये पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले क्लासेज में भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। 5 सैकड़ा ये हो गया, 3/2 हो गया, 8 इकाई हो गया, धन दशांश, एक दशांश है, धन 1/10 हो जाएगा दशांश। अब इसको देखें क्या हम लोग लिखेंगे, 5 × 100 500, धन 3 × 10 30, धन 8 × 1 8, धन 1/10। अब 1/10 को मैं दशमलव में भी लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख दूँ मैं, 0.1, इसको 0.1 कहते हैं, 0.1। अब इन सबको जोड़ दें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 530 8 38, 538.1 क्या हो जाएगा ये 538.1। देखिए एक चीज़ और मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं। हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि किसी भी संख्या के बाईं तरफ कितना हो शून्य बढ़ा दीजिए, संख्या के बाईं तरफ कितना हो शून्य बढ़ा दीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन किसी भी संख्या के दाहिनी तरफ आप शून्य बढ़ाएंगे तो उसका मतलब होगा पूर्ण संख्या के। अब यहाँ दशमलव है, जैसे मान लीजिए ये मैं कह रहा हूँ कि 0.2, ठीक। तो अब दशमलव से पहले यदि केवल 0 है, कितना हूँ 0 लगाइए, कोई मतलब नहीं, दशमलव और फिर इस 0.2 के बाद, मतलब इस संख्या के बाद कितना हूँ 0 लगाइए, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। हाँ, अब इस 0 के बाद यदि कोई मान लीजिए संख्या आ गई तो इसका महत्व हो गया। यदि कोई संख्या नहीं आ रही है, प्राकृत संख्या, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा, अब दशमलव को अच्छा लगने के लिए, अब जैसे मान लीजिए ये 1/10, ये यहाँ पर 1/10, इसको हम लोग अच्छा लगने के लिए क्या करते हैं, 0.10 लिखते हैं। चाहे कोई भी संख्या हो, थोड़ा अच्छा लगता है। फिर आ जाइए अगला, देखिए क्या है। दो 7 3 4, 2 7 3 4 मतलब क्या हुआ 2 सैकड़ा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 100, धन ये क्या है 7 × 10, फिर इसको क्या लिखेंगे हम लोग 3 × 1, धन इसको क्या लिखेंगे 4/10। क्यों लिखेंगे,
यह इसलिए कि 4 दशांश है, 10 में से 4 हिस्सा लिया गया है। अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 200, फिर 2 गुणते 100 200, 7 गुणते 10 70, धन 3 गुणते 1 3, धन 0.40। अब 270 73 273.40 होगा, 273.40 हो जाएगा। अब फिर वैसे ही देखें और क्या है, 3 5 4 6, तीन 5 4 और 6, इसका मतलब क्या हो गया, 3 सैकड़ा हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 गुणते 100, फिर इसको क्या कर देंगे 5 गुणते 10, धन ये क्या होगा 4 गुणते 1, क्यों 4 इकाई है, फिर 6 दशांश है, धन 6/10। ठीक, ये इतना हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ये हो जाएगा 300, धन ये हो जाएगा 50, धन ये क्या हो जाएगा 4, धन ये क्या हो गया 0.6। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 350 4 54.6, ये कितना हो जाएगा 354.60। तो ये हम लोग हल कर लिए इसको। फिर आगे आइए, संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा पर निरूपण, हमने भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित किया है, ठीक है। अब दशमलव को भी संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखें। आइए 0.6 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। शून्य दशमलव 6 को, यह हम लोगों की संख्या रेखा हो गई। मान लीजिए यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, यह 1 हो गया और ये 2 हो गया। आवश्यकता अनुसार पड़े जैसा होगा हम लोग फिर संख्या को लिखते रहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा खींचने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अब ये कह रहे हैं 0.6, 0.6 मतलब क्या है, यह 6 दशांश है। क्या है 6 दशांश है। यह 6 दशांश है। 6 दशांश मतलब पहली बात तो ये कि ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/10। अब यह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं 1 से छोटा हूँ। क्या हूँ, 1 से छोटा हूँ। क्यों कि इसलिए कि किसी चीज़ का 10 पार्ट किया गया है, 10 भाग किया गया है, उसमें से 6 लिया गया है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि वह 1 है। मैं यहाँ पर भी मैंने 1 कर दिया। अब इस संख्या रेखा पर
1 तक पहले हम लोग 10 भाग कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यह मान लीजिए कि सेंटीमीटर ही है, मान लीजिए यह सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर। ठीक। अब 6/10 सेंटीमीटर, 6/10 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का 10 भाग हुआ, मतलब उसको मिलीमीटर में चेंज हुआ। उसमें से कितना मिलीमीटर लिया गया? 6 मिलीमीटर लिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 6 मिलीमीटर ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये संख्या रेखा पर ये हम लोग 0.6 ले लिए। ठीक। और ये 1 है हमारा, ये 2 है। पहले 1 को हम लोग 10 भाग में बांटेंगे संख्या रेखा पर, और इसके बाद 6 भाग ले लेंगे। संख्या रेखा पर किसी भी चीज़ को प्रदर्शित किया जा सकता है। संख्या रेखा एकदम पूर्ण रूप से परिभाषित एक रेखा है, उस पर कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो यह 0.6 के विषय में बताया गया आपको। फिर है, क्या अब आप 2.3 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? एकदम दर्शा सकते हैं। मान लीजिए यह 1 है। अब थोड़ा सा इसको दर्शाने के लिए मैं मानकर चल रहा हूँ कि यहाँ 2 है। ठीक है। अब ये अभी 10 पार्ट में बांटा गया है। ठीक। और इसके आगे भी जो आएगा उसको भी हम लोग 10 पार्ट में बांटेंगे। तो ये 2 तो हो गया। 2.3 के लिए ये 2 तो हो गया। अब हमको क्या करना है? 2.3 को हम लोग क्या कहेंगे? 2 इकाई एवं 3 दशांश कहेंगे। ठीक। 2 इकाई एवं 3 दशांश कहा जाएगा। मतलब यहाँ से अब ये 2 तो हम लोग ले लेंगे, ये हो गया 2। अब इस पर 3 इकाई लेंगे, तो 1 इकाई 2 इकाई और ये 3 इकाई। यह 2.3 हम लोगों का हो गया यहाँ तक। मतलब संख्या रेखा पर किसी भी चीज़ का निरूपण किया जा सकता है। निम्न संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। 20.5। अब इसको संख्या रेखा को मैं ये कर दे रहा हूँ, और अब 20.5 को हम लोगों को क्या करना है? स्थानीय मान सारणी में लिखिए। किसको? 20.5 को। तो स्थानीय मान सारणी क्या हो जाएगी हम लोगों की? मान लीजिए ये क्या हो गया? ये हो गया दहाई। ठीक। ये क्या हो गया? इकाई। और इसको क्या कहेंगे हम लोग? दशांश कहेंगे। ठीक। 20.5 का मतलब क्या हुआ? 2 दहाई 0 इकाई। शुरू में भी हम लोग पढ़े हैं। 20 को क्या कहते हैं? 2 दहाई 0 इकाई। मतलब दहाई 2 है, इकाई 0 है, और दशांश कितना है? 5 है। अब ऐसा ना आप लोग करें कि 0.5 को यहाँ 0.5 लिख दें। जी नहीं, जब दशांश है, दशमलव के बाद है,
तो इसको हम लोग 5 लिखेंगे। यह हो गया 20.5 हो जाएगा। फिर है 4.2, या तो 20.5 हो गया। अब 4.2 को कैसे लिखेंगे? अब देखिए, दहाई की जगह पर क्या है? 0 है, 0 दहाई, फिर क्या है? 4 इकाई और 2 दशांश। 0.2 को 2 दशांश पर हम लोग लिख देंगे। फिर है निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए, 2 इकाई और 5 दशांश। मैं इसी से इसको ये कर रहा हूँ, देखा जाएगा। 2 इकाई और 5 दशांश, ये क्या हो गया हम लोगों का? 2 इकाई और 5 दशांश है। तो सैकड़ा की जगह पर क्या है? 0 है। 2 इकाई की जगह पर क्या है? 2 है। और दशांश की जगह पर क्या है? 5 है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2-5/10 बराबर इसको क्या लिखेंगे? 2.5। ठीक, इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा करके कर रहा हूँ। ठीक, फिर है 30 और 1 दशांश। 30 और 1 दशांश, 30 है और 1 दशांश है, मतलब 3 दहाई है, 0 इकाई है। 3 दहाई, 0 इकाई और 1 दशांश है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? 30.1। 30.1 होगा। फिर है आगे 2 इकाई और 5 दशांश। मतलब दहाई में क्या है? 0 है। मैं बार बार 0 इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि मैंने इसका एक खाका खींच दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 2 इकाई पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और दशांश पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, 2-5/10, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2-0.5 बराबर 2.5। 2.50। यह उदाहरण हम लोगों का ख़त्म हुआ। अब उदाहरण 3 देखा जाए क्या है। इस उदाहरण को मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, इसका बार बार आप लोग रिवीजन करें, तभी आनंद आएगा। यह है, प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए, 30-6-2/10। बहुत बढ़िया। 30-6-2/10। 30-2-6/10 मतलब क्या हो गया यह? अब दहाई और इकाई की मैं नहीं जा रहा हूँ। 30 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 32। ये 32 हो गया। और 6/10 को 6 दशांश है, इसको जब आप दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? यह हो जाएगा 0.60।
बराबर ये क्या हो गया 32.60। ठीक, 32.60 हो गया। फिर है 600 धन 2 धन 8/10। ये कर रहे हैं 200 धन 2 धन 8/10। यह क्या हो जाएगा 200 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 202 हो जाएगा। यह 202 धन 8/10, 8 दशांश है, उसको जब हम लोग दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या होगा 0.8 होगा। 0.8, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 202.80। 202.80। फिर है ये बी खत्म हो गया। अब भिन्न भिन्न दशमलव रूप में, अब इसको एक नई चीज़ आ गई, उसको भी हम लोग ये कर लेंगे। इन सभी चीज़ों के विषय में आप पहले से भी जान रहे हैं, बस थोड़ा सा शब्द का आडंबर आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार ये क्या आ गया, कैसे आ गया। अब ये कह रहे हैं, हम देख चुके हैं कि एक भिन्न जिसका हर 10 हो को किस प्रकार दशमलव रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अच्छी बात। आइए अब निम्न को दशमलव रूप में लिखने का प्रयास करें। जैसे 22/10 1/2। ये है 22/10। अब इसको हम लोगों को क्या लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। पहले भी आपको बताया जा चुका है एक चीज़, उदाहरण के लिए बस मैं ये कर रहा हूँ। जैसे 22 हो गया, यहाँ पर हम लोग 10 का भाग देंगे तो कितना गया 2 बार, क्या हो गया शेषफल क्या आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि भागफल मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए 2 सही 2/10 ऐसे हम लोग लिख देते हैं इसको। अब ये 2/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माने 2 सही 2/10 को मतलब 2 होल धन दशांश में इसको लिखेंगे तो 2/10 बराबर क्या हो जाएगा 2.20 हो जाएगा। एक तो यह पैमाना है। दूसरी चीज़ क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 22 को लिख सकते हैं 20 धन 2/10। यहाँ मान लीजिए A, B, C, D, E/10, मतलब A/10, B/10, C/10 जो भी होगा यह सबके नीचे आ जाएगा। अब मतलब क्योंकि समान भिन्न हो जाएगा। ये हो जाएगा 20/10 धन 2/10। ऐसे भी देखिए ये समान भिन्न हो गया, आपस में जुट जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा 20/10 का मतलब 2 धन 2/10 का मतलब क्या हो जाएगा 0.2 बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2.20। यह मान लीजिए अभी ऐसे उदाहरण रूप में बताया जा रहा है। नहीं तो जब आप आगे जाएंगे तो इतना कुछ आप नहीं करेंगे। जो ही देखेंगे कि एक के नीचे जितना शून्य दाहिने तरफ से उतने अंक पर दशमलव। अब जैसे मान लीजिए ये 22/10 है, जब 10 को इसको हम लोग ख़त्म करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 2.20। मतलब जितना एक पर जितना नीचे जीरो रहेगा 10, 100, 1000 के लिए है, उतने पॉइंट पर दाहिनी तरफ से काउंट करके, जैसे 1,
एक 10 पर एक शून्य है तो यहाँ पर हम लोग एक कट के यहाँ पर कर देंगे। ठीक, फिर आइए क्या है 1/2। 1/2 को कितना हम लोग दशमलव में लिखेंगे? तो दशमलव का खेल दशांश, शतांश, सहस्रांश का है। मतलब उसको दशांश में हम लोग चेंज करें, फिर आगे जो आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। 1/2 को पहले दशांश में चेंज करें तो इसको दशांश में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा? तुल्य भिन्न में इसको हम लोग बदलेंगे। तुल्य भिन्न के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1/2, अब इसको दशांश में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें हम लोग 5 का गुणा कर देंगे तो ऊपर भी 5 का गुणा कर देंगे, कोई अंतर नहीं आएगा इसके मान में। तो ये क्या हो जाएगा? 5/10। अब 5/10 को तो आंख बंद करके आप लोग लिख लेंगे दशमलव में। ये क्या हो जाएगा? बराबर 0.50। फिर है 3/2, 4/5 और 8/5 को दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, पहले 3/2 को हम लोग लिखें। 3/2 इसको दशांश में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको अब 10 के रूप में चेंज करेंगे, मतलब इसमें 5 का गुणा करेंगे और इसमें भी 5 का गुणा करेंगे। यह कितना हो गया? 5 तिहाई 15 बटा में 10। अब जैसे पहले मैं बताया हूँ, संक्षेप में क्या है, 1 पर कितना जीरो है? 1 है। तो इसको अब हम जब हल करेंगे तो क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या में दाहिने से जितना जीरो होगा उतना अंक गिन करके दशमलव लगा देंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 1.5। दाहिने से एक अंक लेकर के कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, सरल ढंग से और मैं आपको बता दूं, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? 10-5। 10-5 बटा में 10 बराबर ये क्या हो जाएगा? 10/10 धन 5/10। ये क्या हो जाएगा? 10/10 बराबर 1 धन 5/10 बराबर 0.5 बराबर क्या हो गया? 1.5। ठीक, बहुत सिंपल है। फिर आ जाइए, क्या है 4/5। 4/5। 4/5 के लिए क्या हम लोग करेंगे? इसको दशांश में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा? 4/5 में ये 4/5 हम लोग लिख लिए, गुणते 2/2। ठीक, 2/2। इससे इसके मूल्य में कोई अंतर नहीं आएगा और ये तुल्य भिन्न बन जाएगा 4/5 का। ये क्या हो गया? 8/10। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.8। हाँ, अब एक चीज़ और, मान लीजिए वहाँ तो 2 अंकों के बटा में 10 है तो मैंने बता दिया कि दाहिने से। अब जैसे केवल मान लीजिए यह केवल 5/10 है, चाहे 8/10 है, उसी को। अब इसमें दशमलव कहाँ रखेंगे? यहाँ भी दशमलव रखा जाएगा। वैसे ही
यह मान लिया जाएगा कि अब 0.5 है। इसके जी आगे कितना हूँ शून्य बढ़ाएंगे कोई अंतर नहीं आएगा। यह 0.5 हो गया। 1 पर 1 शून्य है, अतः दाहिने से 1 अंक काउंट करके हम लोग बाएँ आ जाएंगे। यह क्या हो जाएगा 0.5। वैसे ही यह हुआ है। ठीक। फिर आगे है 8/5। 8/5 इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लोग दशांश में चेंज करेंगे और तुल्य भिन्न, तो इसको 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये क्या हो गया 8 दूना के 16, 16/10। अब क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो या तो इसको ऐसे कीजिए कि 10⁻6 कीजिए बराबर 10/10। इसको ऐसे करिए और फिर ये 6/10, ये क्या हो जाएगा 1-6/10, 0.6। ये क्या हो जाएगा 1.6। या तो ऐसे कीजिए अथवा 16/10 का मतलब ये हो गया, 1 पर नीचे कितना शून्य है 1, यहाँ धीरे से आ जाइए आप, 1 और 6 लिखिए, इधर से संख्या काउंट कीजिए दाहिने से 6, 1 0 है तो इसलिए यहाँ पर ये कर दीजिए, ये 1.6 हो गया। अब तक हमने सीखा है कि हो गया। अब तक हमने सीखा है कि किस प्रकार भिन्न जिसका हर 10, 2, 5 है को किस प्रकार दशमलव रूप में लिख सकते हैं। क्या हम 1.2 को भिन्न संख्या के रूप में लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। 1.2 आगे है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएगा 1.2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अथवा 1-0.2 लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक को अब दशांश में चेंज करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। ये 10/10, 10/10 बराबर 1 धन ये क्या हो जाएगा 2/10, क्योंकि एक अंक का है, 2 दशांश है तो 2/10 हो गया। ये समान भिन्न है, ये क्या हो जाएगा एलसीएम 10 हो जाएगा। यह क्या हो गया 10-2, 10-2 बराबर 12/10। 1.2 को हम लोग 12/10 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज है, जिसको कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अतः अब यहीं विराम दिया जा रहा है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।